नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि दीदी समूह का सीसीएल करवाना ज़रूरी है क्या? तो देखिए, इसका ही आज मैं आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ कि ज़रूरी है या नहीं है, और सीसीएल ना होने पे हमारे समूह को क्या खतरा हो सकता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं तो उनके आंसर जो मुझे ज़रूरी लगता है वो मैं दे देती हूँ, और जिन लोगों के मैं नहीं दे पाती हूँ तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप लोगों का मुझे मिला नहीं है आंसर, या फिर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग ठीक से लिखा करें जिससे कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। तो देखिए, ये बैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं जैसे कि इस पिक में, तो ये समूह का सीसीएल कर रहे हैं। तो देखिए, सीसीएल होने के लिए सबसे तो पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपका समूह जो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपके समूह में आरएफ और सीआईएफ आ चुका हो। अगर आरएफ नहीं आया है तो सीआईएफ तो आ ही चुका हो, तभी बैंक आपको लोन देगा। ठीक है। अब जैसे कि महिलाएं हैं जो लोन के नाम पे काफ़ी डर जाती हैं, कहती हैं कि हम बैंक से ब्याज पैसा नहीं लेंगे। तो देखिए, यदि जो पैसा आपका ये सीआईएफ का आया है 1,10,000 रुपये, इस पर जो आप लोग ब्याज दे रही हैं लगभग 1% के हिसाब से सभी समूह की दीदियां दे रही हैं, और समूह फिर ग्राम संगठन को दे रहा है, ग्राम संगठन क्लस्टर में जा कर के दे रहा है। ठीक है। जब आपका सीसीएल हो जाएगा तो आपको सीधे बैंक से लेन देन करना है, यानी कि आपको बैंक से पैसा लेना है जो आपका समूह निर्धारित करता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर 8% लग रहा है, कहीं पर 9% लग रहा है ब्याज। मतलब ये ब्याज ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने देना है, ये आपको साल में देना है। ठीक है। लेकिन जो समूह की फॉर्मेलिटी है वो ये है कि आपको हर महीने अपनी किस्त और ब्याज देना है, तो आपको वो समूह को देना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ का बैंक है वो अभी तो 9% ले रहा है, 8 या 9 के हिसाब से। ठीक है। और जब हम 1 साल तक पैसा जमा नहीं करते हैं तो वो 12 या 13% लेने लग जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को अपने समूह का सीसीएल ज़रूर करवाना है। ठीक है। अगर आप लोग अपने समूह का सीसीएल नहीं करवाएंगे तो भविष्य में फिर आपका जो समूह है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी वो समूह आपने जो बना रखा है, आगे आने वाले समय में जब वो बैंक से जुड़ा नहीं होगा तो वो समूह टूट जाएगा। ठीक है। टूट के जाएगा मतलब यानी उसको जो ब्लॉक वाले ही नहीं वो देंगे जो उसको महत्व मिलना चाहिए, तो फिर आपका समूह वो बेकार है जब तक समूह का सीसीएल नहीं होगा। तो समूह का सीसीएल होना बहुत ज़रूरी है। आपको बैंक से ब्याज लेना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में ऐसा होगा कि अभी तो आप लोगों की 6 लाख से ऊपर मतलब 10 लाख रुपए की लिमिट हो गई है, शायद ये पैसा आगे चल के और बढ़ा दिया जाए। ठीक है। क्योंकि कोरोना काल में मैंने भी ये बात सुनी थी, सभी ने सुनी थी कि यानी 20 लाख रुपए कर दिया गया है इसका एक समूह का पैसा। ठीक है। लेकिन 20 लाख रुपए तक मिला किसी को भी नहीं मिले। स्टार्टिंग में जब सबका सीसीएल हुआ, हमारा भी समूह है, हमने उसका सीसीएल कराया तो सबसे पहले हमको दिया गया 50,000 रुपये। तो फिर 50,000 रुपये हमने 1 साल के अंदर जमा करके उसमें 1 लाख निकाल लिया, यानी हमें उसकी लिमिट हर साल बढ़वानी पड़ती है। और एक बार जब स्टाम्प लगा कर के समूह का सीसीएल हो जाता है तो वो लगभग हो जाता है हमारा 3 साल के लिए। ठीक है। 3 साल बाद हमें उसे दोबारा से रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उसमें दोबारा से कागज़ लगाने पड़ते हैं, बैंक के अधिकारी गांव में आते हैं। तो मैंने इसीलिए ये पिक भी लगाया, ये हमारे ही यहाँ का पिक है कि देखिए इस तरीके से बैंक के अधिकारी आते हैं, सभी महिलाओं को इकट्ठा होना पड़ता है, उसके बाद में आपका सीसीएल होता है। क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि समूह की सभी जो महिलाएं हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। मतलब कि ऐसा होता है कई जगहों पे कि कोई दीदी हट गई हैं तो उनकी जगह पे दूसरी दीदी साइन करती नहीं। ठीक है। और समूह चलता रहा।
लेकिन जब CCL तभी होगा, बैंक के अधिकारी जब आप 10 लोगों को अपने सामने देख लेंगे, अपने सामने वो आपसे सिग्नेचर कराएंगे, आपकी फ़ोटो भी उसमें स्टाम्प में लगी होंगी, तो उनसे आप लोगों का मिलान किया जाएगा कि आप लोग हैं प्रेजेंट या नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग समूह का CCL नहीं करवाएंगे तो भविष्य में आप लोगों का ये जो समूह है वो बंद हो जाएगा, और आप लोग अगर बैंक से नहीं जुड़ेंगे तो फिर आप वही 1,10,000 पे ही अटके रह जाएंगे, क्योंकि क्लस्टर में इतना पैसा जा रहा है वो यानी वापस पता नहीं कब तक आएगा, आपको कितना मिले कितना ना मिले। तो आप लोग जब बैंक से जुड़ जाएंगे तो आपको जब ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप लोग पैसा अपना ले सकते हैं, और इस पैसे पे आप लोगों को कुछ % कम के हिसाब से ब्याज देना होगा, जिससे कि आपके समूह की ही आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को बता दिया कि CCL ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोगों का इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।